दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजहरा से। आज टीम बी कॉनफायर के इस मंच पे आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ऑन पेसिव की जो लेवल है, ऑन पेसिव जिस गति से आगे बढ़ रही है और ऑन पेसिव को लेकर हम सबकी जो उम्मीदें हैं, जो संभावनाएं हैं, उसके प्रति हमें सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑन पेसिव को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों हमें ऑन पेसिव को समझना चाहिए या क्यों ऑन पेसिव हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्यों हैं जिसका जवाब दोस्तों हम सभी को जानना चाहिए। और आज टीम बी कॉन फायर का यह जो मंच, आप सभी जानते हैं कि यह जो रहता है आज का दिन हमारा, हम ऑन पेसिव पे हमारी बात होती है कि क्यों हमें ऑन पेसिव करना चाहिए या क्यों ऑन पेसिव ही करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आज हम यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा जो चीज है वो वाई का जो जवाब है, वाई का जो सबसे बड़ा जो वाई है, वो दोस्तों हम अपने आप से अगर उसको ढूंढें, अपने आप से खोजें, तो वो हमें सही मायने में हमें अनपेशु को समझा सकता है, अनपेशु को हम समझ सकते हैं। तो आइए आज हम जो बात करेंगे, कुछ अपडेट जो भी कंटिन्यू आ रहे हैं और क्या क्या अपडेट हैं उन पे भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और मुख्यतः हम बात करेंगे आज वाई ऑन पेसिव पे। तो आज के सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन, पावरफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर सुभाष नयन जी। सर प्लीज वेलकम सर, आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज टीम बिकॉन फायर के मंच पे जितने भी साथी उपस्थित हैं, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, टीम बिकॉन फायर की पूरी कोर टीम की तरफ से भी। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक है वाई ऑन पैसिव, इस पे ज़्यादा डिस्कस होगा और कुछ अपडेट्स वगैरह जो भी पिछले दिनों में आई है तो उन पे भी डिस्कशन होगा बाद में। तो सभी साथियों का वंस अगेन वेलकम है। तो आज हम जो इस मंच पे वाई ऑन पैसिव के ऊपर स्पेसिफिक बात करने वाले हैं, तो उसमें अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है जो अपने हरीश जी में प्रेजेंट करेंगे। तो वाकई में हमारा जब तक वाई क्लियर नहीं होता, और आज हमने देखा है कि ऑन पैसिव कितना बड़ा जो सिस्टम है होने जा रहा है। और पिछले दिनों में हमने बहुत से साथियों को, जब से ओ फाउंडर साइट आई है, तो देखा भी है कि जो लोग मीटिंग वगैरह में कंटिन्यू पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको कितनी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा लग रही थी। ऐसा हो गया मानो उनके फोन कॉल आ रहे थे कंटिन्यू, हम रह जाएंगे सर, ऐसा। जबकि सभी को ये चीज बोली गई थी, यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। जिसका कोई भी सिस्टम के प्रति कोई दिक्कत आई हुई है, किसी का ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी की मेल इनवैलिड हो रही बता रहा है सिस्टम, या कोई पासवर्ड रॉन्ग है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी जो दिक्कतें थी वो हम सभी साथियों के सामने आई है। लेकिन उसमें कंपनी ने एक चीज बोली है, जब तक पूरी तरह से ये सिस्टम कंटिन्यू रन करेगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी। तो साथियों, ये एक सीखने की प्रक्रिया है और इसे आप कंटिन्यू सीखते रहेंगे तो आपको आने वाले समय में भी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आज हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम जो अपडेट्स वगैरह हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। और यदि किसी साथी का कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वाई ऑन पैसिव के ऊपर, वो भी रख सकता है, उनका भी वेलकम है। और आज जैसे ही प्रेजेंटेशन का जो समापन होता है, तो आप अपना हैंड रेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करके और अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो आगे का जो भी सेशन है उसके लिए मैं अपने हरीश जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो हरीश जी वेलकम है सर, आप आइए। और आज जो हमारा टॉपिक है वाई ऑन पैसिव के ऊपर आप अपनी बात रखिए सर। तो वेलकम है हरीश जी। थैंक यू वेरी मच सुभाष नंद सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर है बिल्कुल सर।
साथियों नमस्कार। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव का सफर काफी समय से चल रहा है। कुछ साथियों का हो सकता है महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से चल रहा है और इससे भी ज्यादा का हो सकता है। और अब हम साथियों नजदीक, बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। लगातार हम अग्रसर हो रहे हैं और काफी लगभग लगभग हो सकता है आज लगभग 1 वीक के बाद हम दोबारा से टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर वेबिनार से जुड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी फाउंडर मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो पिछला मेरा 1 वीक गया वो काफी टफ गया, कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, और उसमें बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स ने, मतलब इवन इंडिया और इंडिया से बाहर से भी जो ब्लेसिंग्स और जो प्रेयर का जो दौर चला, और उसकी वजह से मैं उस मतलब पूरी फैमिली के साथ जिस परिस्थिति से बाहर आया। दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑन पैसिव की जो ये कम्युनिटी बन रही है ये वास्तव में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। यहाँ लाइक माइंडेड पीपल्स की एक कम्युनिटी बनती चली जा रही है जो एक दूसरे के लिए, हालांकि हम कभी किसी से, ज्यादातर 1-2 आदमियों से ज्यादा मिले हैं, ज्यादातर लोगों से हम मुलाकात भी नहीं हुई है। और स्पेशली मैं बताऊं कि हमारे एक फाउंडर मेंबर हैं पटियाला से, हरदेश जी, और डॉक्टर हैं वो मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, तीनों टाइम फोन करके अपडेट लेते हैं और मुझे मतलब हर तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया। तो मैं तहे दिल से हरदेश जी आपका आज इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। वर्मा जी हो गए, सुभाष नैन जी हो गए, और लाला जी हो गए, संतोष, यानी कि इतने फोन कॉल और इतना ये कुछ ऐसा कुछ समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, और हमने ऐसा कुछ किया नहीं है खास। ये पावर है इस कॉन्सेप्ट की, ये पावर है साथियों इस बिजनेस की, और ये संस्कार हैं ओन पैसिव के। हमें यहाँ आज अपने आप को बहुत लकी, मैं वैसे भी हर बार बोलता हूं, लेकिन आज दिल से और कुछ और गहराइयों से मैं आपको ये एहसास करवाने का प्रयास करूंगा कि अगर आप ओन पैसिव में हैं तो आप इस दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मान सकते हैं। नो, मतलब यहाँ मैटर वो उसका नहीं कर रहे हैं कि उन पैसे लॉन्च होगा उसके बाद हमारी क्या जीवन होगा, हमारी जीवन शैली किस तरीके से परिवर्तित होगी, हमारा लाइफस्टाइल क्या होने जा रहा है, वो साइड की चीजें हैं दोस्तों, वो बाद की चीजें हैं, वो जब होगा जब तब देखेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आप और हम एक ऐसे संगठन के साथ जुड़कर संगठित रूप में एक परिवार बनते चले जा रहे हैं। और उस परिवार के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी विपरीत या विषम परिस्थिति बनती है और पूरा परिवार उसके साथ एक साथ खड़ा हो जाता है, आज के समय में इस बात की वैल्यू आप पैसों में या किसी और चीज में कभी नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं दे पाएंगे। ये जो मतलब मैं अपने शब्दों से अपने भावों को, हो सकता है मैं उस पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूं। और एक एक मिनट, तो हो सकता है कि मैं अपने शब्दों से वो सारी चीजें नहीं मतलब अपने भावों को व्यक्त कर पाऊं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये चीज आप विश्वास मानिए कि हम जिस सिस्टम में और जिस कॉन्सेप्ट में आज है ना, ये हमारे भविष्य को हर लिहाज से परिवर्तित करने जा रहा है, हर लिहाज से। चलिए आज के प्रेजेंटेशन में हम कुछ सारी चीजों को कुछ इंक्लूड करेंगे अपने इसके। तो मैं अगेन वेलकम करता हूं और अगेन धन्यवाद करता हूं आप सभी फाउंडर्स का इस मंच से जो हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व से जिन्होंने भी इस तरह का एक माहौल और ब्लेसिंग्स का जो दौर शुरू किया था और जिसकी वजह से ये सकारात्मक माहौल बना और हम उस विषम परिस्थिति से बाहर आए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई ऑन पैसिव। व्हाई ऑन पैसिव मींस कि ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए।
ये सारे लोग, सभी लोग हम ऑन पैसिव के अंदर फाउंडर मेंबर, हो सकता है कोई भी हमारे साथ आज पहली बार जुड़ा हो, लेकिन फिर भी हम फाउंडर मेंबर बनने के बावजूद भी हमें अभी भी बहुत कुछ समझने और सीखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में अगर ऑन पैसिव मिल गया है तो क्यों मिला है भैया, और अगर हमें इसको बरकरार रखना है तो क्यों बरकरार रखना है, और अगर हमें इसको किसी भी एक नए व्यक्ति को बताना है तो क्यों बताना है और क्यों बताना चाहिए। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ इन सारी बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और वाई वाई एक आपको एक हमें सभी को एक रीजन देता है कि हम कोई कार्य क्यों करें, और जब रीजन मिलता है तो एक फंक्शनल एंटाइटी और एक फंक्शनल फोर्स हमारे लिए काम करती है, और वो देती है हमारे अंदर डेडिकेशन। जितना बड़ा आप हमारा वाय होता है उतना ही ज्यादा फोर्सफुली हम उस काम को करते हैं, और जितना ज्यादा फोर्सफुली करते हैं उतने ही ज्यादा हम कमिटेड हो जाते हैं कि उस पर्टिकुलर उस कार्य के प्रति। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा वाय, आपका वाय सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम कुछ कॉमन वाय के ऊपर बात करने वाले हैं आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर कि हमें क्यों करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला कारण ऑनलाइन इस ऑन पैसिव को करने का, इट्स ए ऑनलाइन यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, कि ये दोस्तों एक बहुत अलग हटके अनोखा अद्भुत विस्मरणीय एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल इस दुनिया को दिया जा रहा है। अब बात आती है ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, भैया मुझे क्या आवश्यकता है ऑनलाइन की, या किसी भी व्यक्ति को क्यों आवश्यकता है ऑनलाइन की। ऑनलाइन के महत्व को आज हम इस कोरोना काल के पीरियड में बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आज की जो वर्तमान जो मार्केट है वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे हैं। आज हम वर्चुअल यानी कि इंटरनेट से संबंधित सारी चीजों से काम कर रहे हैं। कोई भी व्यापार बेहतर से बेहतर जो डेवलपमेंट प्राप्त कर रहा है वो ऑनलाइन के जरिए कर रहा है, यानी कि इंटरनेट के जरिए कर रहा है। ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहा है इस पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, पूरी मानव जाति को, कि जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं उनको एक सपोर्टिव टूल्स देने जा रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वेरी फास्ट और वेरी इजी मेथड से, बहुत आसानी से, बहुत तेजी से वो अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्लोबली ग्रो कर सकते हैं। ये इसलिए अद्भुत है और अनोखा है क्योंकि ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी एक सपोर्टिव सिस्टम देने जा रहा है जो अभी अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं आसान तरीके से। और ये इसलिए भी अद्भुत मॉडल है क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है। आप ये थोड़ा सा गौर करके देखें कि आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस खड़े किए जा रहे हैं और पहले से चले आ रहे हैं। बहुत लोग बहुत पैसा लगाते हैं अपने व्यापार में और चलने ना चलने की कोई गारंटी नहीं होती है, यानी कि वो 50-50% का रिस्क लेते हैं व्यापार करने के लिए, और तब भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, वो व्यापार करना चाहते हैं, उनके पास तरीका नहीं है, पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में क्या नजर आता है? उन लोगों के सामने केवल एक चीज नजर आती है, वो आती है मजबूरी, क्योंकि पैसा नहीं है, अनुभव नहीं है, और अमीर अगर पैसे वाला अगर बनना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, वो है व्यापार। ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए कितना शानदार अवसर दे रहा है भैया कि मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज का, या हम यहाँ पर आईटी की बात करें तो मेरे पास आईटी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑन पैसिव में आता हूं तो मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता हूं थ्रू दिस सिस्टम। तो इसीलिए ये ऑनलाइन यूनिक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अगर ऑन पैसिव में अभी तक नहीं आए हैं या इस पे कुछ कंफ्यूजन पैदा है
तो ये हमारे लिए एक विश्व स्तर की अपॉर्चुनिटी यानी कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के रूप में OnPassive हमारे सामने आ रहा है। दूसरा, OnPassive इसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये इट्स ए चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का, हम आज टेक्नोलॉजी के युग में हैं आप और हम देख सकते हैं कि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, हम इंटरनेट से अपने आप को अलग मतलब हटाकर हम अपने आप को क्या देख सकते हैं इंटरनेट से। हम इंटरनेट के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर चीजें धीरे 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 परिवर्तित होती रहती हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन होता रहता है और हमने देखा पहले क्या था, पहले इंटरनेट आया, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आया, फिर इंटरनेट आया, फिर मोबाइल के अंदर इंटरनेट आया और मोबाइल के अंदर इंटरनेट आने के बाद चीजें एकदम बदल गई। यानी कि टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती चली जा रही है। और आज जो समय आ रहा है, जो ये युग आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कंप्यूटर और जो हम आजकल अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर, लैपटॉप, पीसी, इनके अंदर जो टूल्स यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनको मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका उदाहरण आप ड्राइवरलेस कार के जरिए, टेस्ला की जो कारें हैं उससे लगा सकते हैं कि वो कारें, उन कारों के अंदर अपनी समझ होती है कि कैसे उसको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, कहाँ रोकना है, कैसे इमरजेंसी ब्रेक लगाने हैं, फला 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 फला। तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, उसको एक आम आदमी के हाथ में देने का जो कार्य करने जा रही है, वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी, वो कंपनी, उसका नाम है दोस्तों OnPassive। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि या तो हम इसके अंदर घुसकर, इसके अंदर एंट्री लेकर इस पूरे एम्पायर का मजा ले सकते हैं, या हमारे सामने एक अवसर ये है कि हम दूर से बैठकर, हाथ पे हाथ रखकर इस सारी चीजों को परिवर्तित होते हुए सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं OnPassive इज ए सॉल्यूशन। OnPassive को करने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि OnPassive एक समाधान के रूप में इस पूरी दुनिया को मिल रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा वास्ट करके, यानी कि थोड़ा सा खोल के देखें, क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हैं। ऑनलाइन बिजनेस, अगर किसी व्यापार को आज ऑनलाइन ले जाना है, तो क्या वो इतना इजी है ऑनलाइन ले जाकर पैसा कमाना? क्या हमें लगता है कि मैंने एक वेबसाइट बना ली और मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो गया, या मैं रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देता हूं उससे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इतना आसान नहीं है। वहां बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे एसईओ जैसे जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे, गूगल पर स्थापित करने के लिए महीनों महीनों देने पड़ते हैं और पैसा देना पड़ता है, तब जाकर कहीं जाकर 6 7 8 महीने में कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन OnPassive एक समाधान के रूप में आ रहा है। यहाँ पर कम पूंजी में आपको वो सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो आपके व्यापार को ग्लोबल कर सकती है। कम पूंजी में, मार्क माय वर्ड, बहुत कम पैसे के अंदर हमें वो सारे समाधान, वो सारी सुविधा मिलने जा रही हैं जो हमारे या किसी भी के व्यापार को ग्लोबली फैला सकती हैं। और उन सभी के लिए अवसर है जो अपने व्यापार को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। ये MLM नहीं है। सबसे खास बात है जो OnPassive को इस पूरी दुनिया से, में सभी कंपनियों से अलग करती है। और वो खासियत ये है कि ये MLM नहीं है भैया। सभी लोग, कंपनी का नाम आता है, एक कंपनी है USA से आ रही है, तो लोगों के अंदर दिमाग में वही विचार जाते हैं, MLM होगी, टीम बनानी होगी, मेंबर बनाने होंगे, प्रोडक्ट बेचना, खरीदना बेचना होगा, फला फला फला। क्या कंपनी जेन्युइन है? कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? ऐसी बहुत सारी आई हैं, फला 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 बातें दिमाग में घर करती हैं। डेफिनेटली करनी भी चाहिए, क्योंकि आज तक हमने समाज में ऐसा ही होता हुआ तो देखा है।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर बात ओन पैसिव की करते हैं तो आपको और हमको, हम सभी को पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए ओन पैसिव को लेकर, क्योंकि ओन पैसिव कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। जब एमएलएम कंपनी नहीं है तो यहां एक मजेदार बात यहां पर उभर कर आती है कि यहां किसी भी व्यक्ति को कोई टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट सेल करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कंपनी को प्रमोट करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। तो फिर आवश्यकता किस चीज की है? यहां पर आप और हम जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर होते हैं, एक फीस पे करते हैं फाउंडर मेंबरशिप की, तो हम कंपनी के बनते हैं दोस्तों मालिक। चलिए आगे बताएंगे किस तरह से ये चीजें डेवलप होती हैं। इट्स ए करेक्शन टू करप्शन। आज इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों भ्रष्टाचार या रोंग मेथड या गलत तरीके बहुत सारे हो चुके हैं जो अलग अलग कंपनीज अप्लाई करती हैं और करती आ रही हैं सदियों से। आज तो लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस भी इन कंपनी आईटी कंपनीज के ऊपर किए जा चुके हैं, उनके गलत व्यवहार करने के, गलत मेथड यूज करने के और गलत तरीके को यूज करने के। इन ओन पैसिव जो कॉन्सेप्ट आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर व्याप्त करप्शन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। इट मींस के इंटरनेट को ही करेक्ट करने जा रहा है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी में आपका या हमारा या किसी भी व्यक्ति का होना उसके लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है, ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। आप इसे खुद डिसाइड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव को करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है, इट्स ए ट्रेजर। यहां पर एक प्रोडक्ट के नाम पर खजाना है। खजाना, मैंने इसका नाम खजाना दिया कि प्रोडक्ट के नाम पर खजाना है। क्या प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट? ये वो प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे। कुछ तस्वीरें हैं, ओ नेट, ओ मेल, ओ नेट, ओ कनेक्ट, ओ वॉलेट, ओ अकेडमी, ओ माई लाइफ, ओ स्टाफ, ओ ट्रिमोली, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब बात यहां पर समझने की क्या है, क्या आप और हमें इन चीजों की जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप और हम या वर्ल्ड में लोग इन चीजों का यूज कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज जैसा कि हमने बात की और आप सभी लोग जानते ही हैं, हम सभी लोग इंटरनेट की दुनिया में है और जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट पे हमें सॉफ्टवेयर और यानी कि उसको टूल्स भी बोलते हैं, उसका यूज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इज ए फंक्शनल एंटाइटी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो पीसी है आपका, वो हार्डवेयर जो भी है उसका, वो बिना सॉफ्टवेयर के वो ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा किसी भी चीजों को। इट मींस कि ये तो कंपलसरी है डिजिटल वर्ल्ड में। और आज आप और हम क्या ऐसा यूज कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम फेसबुक जाते हैं, हम यूट्यूब जाते हैं, हम ट्विटर यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमें संदेश या भेजने या डॉक्यूमेंट भेजने हो तो हम मेल यूज करते हैं, हमें पैसे की ट्रांजैक्शन करनी हो तो हम गूगल है, फोन पे है, पेटीएम यूज करते हैं। जो कम कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपने एम्प्लॉयज का डाटा रखने के लिए एचआर सॉफ्टवेयर, एचआर से रिलेटेड, एचआरएमएस बोलते हैं, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करता है। आईपी एड्रेस, आईपी ट्रैकर लोग यूज करते हैं और वीडियो एडिटिंग टूल यूज करते हैं। यानी कि ये सारे टूल्स हम आज यूज कर रहे हैं, लेकिन इन टूल्स को यूज करने का हमें बेनिफिट नहीं मिलता, हमें चार्ज पे करना पड़ता है एवरी मंथ, लगातार पे करना पड़ता है अपनी पॉकेट से, और जो कि बहुत बहुत ज्यादा चार्ज पे कर रहे हैं आज के इन टूल्स को यूज करने के लिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इन टूल्स को, ऑन पैसिव के इन टूल्स को जब आप और हम यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति यूज करेगा, यहां पर की पॉइंट आता है, जरा गौर से सुनना। जब हम इन टूल्स को यूज करेंगे तो एज ए यूजर और एंड यूजर इन टूल्स को यूज करने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम सभी फाउंडर्स के बीच में आने जा रहा है। और पूरी दुनिया में जब लोग इन टूल्स को यूज करेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो बीइंग ए पार्टनर आप और हमारे साथ शेयर होने वाला है। और सबसे खास बात क्या है
कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे कानूनी रूप से वैध हैं और सारे के सारे वर्चुअल टूल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी में नए, प्राइस में कम। तो पूरी दुनिया में ये धमाल मचाने वाले हैं। और अगर आप ऑन पैसिव के अंदर हैं, हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, तो हम अपने भविष्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित समझ सकते हैं। इस तरह के विशाल कॉन्सेप्ट का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव। इसलिए भी हमें ऑन पैसिव कर लेना चाहिए। वर्ल्ड्स इजीएस्ट लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे आसान जीवन बदल देने वाला प्लेटफॉर्म। जब आसान की बात आती है, तो जब हमने 1998 में एमएलएम इंडस्ट्री से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और तो एमएलएम बहुत आसान तरीका नजर आया था उस समय में, कि यार बहुत आसानी से बिना पैसा लगाए आप नेटवर्क बिल्ड करके बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें घुसे तो देखा बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे लोग बाहर होते चले जाते हैं। तो देखा कि भैया इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत मेहनत, बहुत संकल्प, डेडिकेशन और बहुत सारी चीजें चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन क्या सभी लोग ऐसा कर पाते हैं? नो, नहीं कर पाते। और इसीलिए धीरे धीरे वो लोग सिस्टम से आउट होते चले जाते हैं और फिर उनको वो सिस्टम बहुत टफ लगने लग जाता है। लेकिन जब बात हम ऑन पैसिव की करते हैं दोस्तों, तो ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस, जिंदगी बदल देने वाला। ऐसा नहीं है कि आपकी दाल रोटी चलाने वाला, दाल रोटी चलाने के लिए उन पैसे आपके हाथ में मिलने वाला है। नो माय डियर फ्रेंड, ये जीवन बदल देने वाली टेक्नोलॉजी, जीवन बदल देने वाला प्लेटफॉर्म, जीवन बदल देने वाला सिस्टम सबसे आसान आपके सामने आज एक अवसर के रूप में आ रहा है, जो सिर्फ ये आपको ये कहता है कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन जाइए। जब कंपनी लॉन्च होगी तो आप ये वर्चुअल टूल्स का एक पैकेज खरीद लीजिए। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही करना आपके जीवन को बदल देने की गारंटी देता है। गारंटी इन द सेंस, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि यहां पर अगर आप फाउंडर मेंबर बनकर एक बार टूल्स का पैकेज परचेज कर लेते हैं, आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, पूरी दुनिया यूज करेगी और रेवेन्यू जनरेट होगा और सभी लोगों में बटेगा। सिंपल। इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट हमें तो नजर नहीं आया पिछले 22-23 साल के कैरियर के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग या और भी बहुत सारी चीजें देखी गई, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, ये ऑन पैसिव और इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ। ये हमारी ताकत बढ़ाएगा। कैसे? मोरली, फाइनेंशियली, सोशली और मेंटली। और सबसे पहली पावर आती है हमारी फाइनेंशियली, आर्थिक पावर। क्या ये महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन मार्क है ये आप और हम सभी के लिए। क्या ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना महत्वपूर्ण है? डेफिनेटली आप सभी का जवाब मैं जानता हूं, आप सभी कहेंगे यस सर, और पूरे जोश से कहेंगे आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम अर्थ के युग में हैं। आज अर्थ मीन्स पैसा, धन दौलत, और पैसे के बिना हम पत्ता भी नहीं हिलता, और बड़ा चैलेंजिंग रहता है। और अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं तो हम मानसिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल बात है, आप और हम इसको चेक कर सकते हैं। जब हमारा बैंक बैलेंस बेहतर होता है तो हमारा मानसिक लेवल कितना बेहतर होता है, कितना शानदार हम खुद को महसूस करते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो हम ध्यान भी नहीं देते, यानी कि उतना फोकस भी नहीं रखते, और ये हो जाएगा। यानी कि एक मानसिक जो स्तर होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। और ओन पैसिव में आने के बाद तो हम सोशली भी और मोरली भी मजबूत होने वाले हैं। हम नैतिक तौर पर, नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि हम समाज के को समानता की दृष्टि से देखें। नैतिकता कहती है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने की क्षमता रखें या आदत बनाएं। तो ओन पैसिव वो कह रहा है
हम मोरली मजबूत होने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम सामाजिक तौर पर सोशली मजबूत होंगे। सोशली कैसे मजबूत हो सकते हैं? सभी फाउंडर मेंबर्स जितने भी हैं, सभी की एक सोच है कि वो समाज के लिए के बेहतरी के लिए कार्य करे, उनके सपने हैं। और जब हम समाज में ऐसे कार्य करेंगे तो समाज में आपकी पहचान, आपका नाम, आपकी गुडविल क्या होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इट मीन्स कि ओन पैसिव हमें ओवरऑल मजबूत करने जा रहा है हर लिहाज से। और सबसे बड़ी बात है, रिमूव योर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, यानी कि ओन पैसिव इसलिए कर लेना चाहिए दोस्तों कि ओन पैसिव हमारी जिंदगी से जो हमारा सबसे बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ी रुकावट हमारी लाइफ में है, उसको हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से डिलीट करने जा रहा है। हम क्या है वो अड़चन, ऑब्स्टेकल क्या है? और वो है मनी राम। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज इस मंच से अपनी सच्ची भावनाओं के साथ मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैंने इस चीज को पिछले अभी कुछ दिनों में काफी नजदीक से महसूस किया है। हम सभी लोग आम आदमी हैं। हमारी जीवन में जब कभी कोई खुशियां आती हैं तो वो एक चीज जरूर लेकर आती है कि खुशियों के लिए या कुछ अरेंजमेंट के लिए पैसा कहाँ से आए। हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है और अचानक कोई आ जाए, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम अपना गुजारा ही तो, हम अपने महीनों का गुजारा ठीक, कोई थोड़ा ढंग से कर लेता है, कोई थोड़ा और ढंग से कर लेता है, बस इतना ही तो है। हम ऐसा तो नहीं है कि हम 10 20 50 लाख रुपए जोड़ के रखते हैं और अपने फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं रख पाते हैं। हम अपना दाल रोटी अपना गुजारा कर पाते हैं, कोई थोड़ा नीचे तो कोई थोड़ा सा ऊपर। लेकिन जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो हमारे सामने, हम सबके सामने ये चैलेंज आता है कि जुगाड़ करें, जुगाड़ करें। लेकिन सोचो दोस्तों, ये कितना महत्वपूर्ण है आप, हम और उस हर एक व्यक्ति के लिए जो आपके पड़ोस में रहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो आपका दोस्त है, हर उस व्यक्ति के लिए जो आपका भाई है, कि अगर उसके जीवन से इस ये एक जो सबसे खतरनाक सिचुएशन पैदा करता है, ये अगर उसकी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो आप उसको क्या एहसास करवाएंगे। यानी कि ओन पैसिव में अगर आप किसी को लाते हैं, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को आप जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने की ताकत उसको देते हैं। इट इज ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। ये पावर है ओन पैसिव की, और ये होगा, इट्स ए डन डील माय डियर फ्रेंड्स। और जब ये एहसास आपको आएगा, इसको एकदम भावनात्मक तरीके से, और हो सकता है मेरी बात आपके दिल तक पहुंचे, क्योंकि ये दिल से निकली हुई बात है, डेफिनेटली मैं समझता हूं ये पहुंचेगी। ये आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगी, बहुत सकारात्मकता देगी। ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाने का एक अभियान है, जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा कारण है ओन पैसिव को करने का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या हम चैरिटी में विश्वास करते हैं? क्या हम दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं? और मैं ऐसा मानता हूं, हम इंडियन कल्चर के लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, और भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबम के ऊपर काम करती है। यानी कि हमें हमारे संस्कारों के अंदर ही दान को बड़ा महत्व दिया जाता है, दूसरे लोगों की मदद करने को आत्म संतुष्टि का एहसास माना जाता है। और अगर आप पे बैक टू सोसाइटी की थीम पर काम करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ओन पैसिव खुली बाहों से अभी तक आपका और हम हर उस व्यक्ति का स्वागत कर रहा है। पे बैक टू सोसाइटी यानी कि समाज को कुछ देना, वापस देना। आज हम जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी स्तर पर हैं, वो क्या हम अकेले अपने दम पर हैं? क्या हमने ही कर लिया सब कुछ? अकेले नहीं। नो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने मदद की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। या आप जिस लेवल पर हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी है काम,
उस लेवल तक पहुंचने में बहुत सारे समाज के लोगों ने मदद की होगी डेफिनेटली। और उस समाज को आज हम इस लेवल पर पहुंचने के बाद दे क्या रहे हैं या दे क्या पा रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन दोस्तों हम देना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति या हमारा जो स्ट्रक्चर आज है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, वो अलाउ करता है या नहीं करता, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि आज हम अपने जीवन स्तर को या इस आज तक इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को पालने में, अपने घर को मेंटेन करने में, इसमें ही तो एक आम आदमी की जिंदगी निकल जाती है। 40 से 50 साल एक आम आदमी अपने जीवन में केवल दाल रोटी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए संघर्ष करता है, और समाज को देखने और समझने की बात तो होते हुए भी उसके ऊपर धूल जम जाती है। जैसे एक शीशे के ऊपर एक जो मिरर होता है उस पर धूल जम जाती है, तो आप अपना चेहरा, हम अपना चेहरा देखेंगे तो वो स्पष्ट नजर नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे सपनों पर, हमारी इच्छाओं पर, समाज के लिए के प्रति कार्य करने की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर एक धूल जम जाती है, और वो धूल की परत आज तो इतनी मोटी हो चुकी है, लेकिन उसको हटाने से भी नहीं हट पाती, क्योंकि क्षमता नहीं है, फाइनेंशियल क्षमता नहीं है, वो एक लिमिटेड एक दायरे के अंदर बंद कर रह जाती है। लेकिन 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 माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऑन पैसिव में हैं और अगर हम ऑन पैसिव की बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ऑन पैसिव की वो आपके अंदर वो क्षमता पैदा करने जा रही है, वो पावर पैदा करने जा रही है। ऑन पैसिव वो चीज आपके लिए करने जा रही है कि आप उस कितनी भी मोटी परत की, वो धूल की परत जमी हुई है, उसको आप एक झटके में हटाने वाले हैं। और आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपके संस्कार जो दूसरों के प्रति या कार्य करने के हैं या पे बैक टू सोसाइटी के लिए हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको नजर आने वाले हैं, और वो कार्य आप डेफिनेटली करने वाले हैं। यहां आकर, ऑन पैसिव में आकर आप अपने सपनों को डेफिनेटली पूरा करेंगे, नो डाउट, और साथ ही साथ आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। और दूसरे लोगों की मदद करना, आज कभी से दूसरे लोगों की मदद करना अपने जीवन को बेहतर बनाने का, उस अगर आप इसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ें भी, आध्यात्मिक रूप से भी जोड़कर देखें, तो दूसरे लोगों की मदद करना, और परमपिता परमात्मा भी और भगवान भी ये कहता है जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही सबसे श्रेष्ठ है। और आज के समय में भी एक कहावत भी आती है कि किसी भूखे को रोटी ना दे, अगर किसी बेरोजगार को आप रोजगार दे देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। ओन पैसिव उसी सिद्धांत और उसी मार्गदर्शन पर कार्य करने वाला है दोस्तों। वो पावर, वो क्षमता हमारे अंदर वो पैदा करेगा। धैर्य के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने और देखने की आवश्यकता है। राइट। ऑन पैसिव इसलिए भी बहुत लाजवाब है और हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देने जा रहा है, रियल टाइम फ्रीडम देने जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन आर्थिक आजादी, कि आप काम ना करें तब भी पैसा है। जैसे कि ये महिला क्या रिलैक्स पोजीशन के अंदर बैठी है, टाइम को ही इसने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, और बिल्कुल रिलैक्स है और पैसे की चिंता नहीं है, और पैसा इसके ऊपर से आ रहा है। इट मीन्स कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे के लिए काम ना करे, पैसा हमारे लिए काम करे, यानी कि। लेकिन क्या आज ऐसा है? क्या हम फाइनेंशियल फ्री हैं? क्या हम टाइम फ्री हैं? टाइम मतलब टाइम के गुलाम तो नहीं है। डेफिनेटली हम टाइम के गुलाम हैं। आप अगर जो भी जॉब करते होंगे वो इसको, या जॉब या नौकरी पे, मतलब कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी जो भी अपने काम धंधा कर रहे हैं, कोई सभी लोग, क्या हम अपनी मर्जी से काम कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी से ये सोच पा रहे हैं कि हमें जब मर्जी होगी जब काम करेंगे, जब नहीं होगा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे? क्या ऐसा एटीट्यूड हम रखते हैं क्या? नहीं। क्योंकि हम ऐसी एक व्यवस्था में काम कर रहे हैं दोस्तों, जिसे कहा जाता है टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट। हम अपने टाइम को जब तक किसी को बेचेंगे नहीं, हमारे टाइम उसका हमें पैसा मिलेगा नहीं। हमारे टाइम की वैल्यू लगाई जाती है हमारी क्वालिफिकेशन और हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर।
अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो अगर मैं, अब मेरी जॉब कैसे मिलेगी, मेरे क्वालिफिकेशन के आधार पर और मेरे अनुभव के आधार पर मेरी सैलरी डिसाइड की जाएगी, और मैं अपने 8 से 10 घंटे नहीं दूंगा तो मुझे वो नहीं मिलेगी। दैट्स इट। इट मीन्स कि मुझे पैसा कमाना है तो मुझे अपना टाइम, इंडिविजुअल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा सामने वाले के पास, तो मुझे उसका पैसा मिलेगा। नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। और हम ऐसे ही तो सिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था आप और हम सभी को देने जा रहा है जो ये कहता है कि यहाँ पर आपको काम करने की, पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप काम कीजिए अपनी मर्जी से। आप यहाँ टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप टीम बनाइए अपनी मर्जी से। आपको यहाँ प्रोडक्ट सेल करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रोडक्ट किसी को शेयर करते हैं, किसी को जानकारी देते हैं, आप कीजिए अपनी मर्जी से। आप अपने समय को, आप अपने काम करने के समय को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है। जैसा कि हमने ये डिसाइड किया, हम शाम को 5:30 बजे मीटिंग करेंगे, हम इसको कभी भी डिसाइड कर सकते थे जब हमारे पास समय होता, यानी कि टाइम फ्रीडम। और अभी तो ये प्री लॉन्चिंग पीरियड में है, जैसे हम लॉन्चिंग के पीरियड में आज लॉन्च हो जाएंगे, ग्लोबल लॉन्च हो जाएंगे, तो ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अब इनकम भी जनरेट होगी और टाइम का मजा भी मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ लॉन्ग हॉलीडेज पे जा सकते हैं, जो चीजें आपने नहीं देखी हैं या जो एंजॉयमेंट आपने नहीं किया है, वो सारी चीजें आप यहां से कर पाएंगे। एक बार अपनी लाइफ को विजुअलाइज जरूर करें जैसी आप चाहते हैं, और विजुअलाइजेशन बहुत काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये वर्क्स करता है इक्वलिटी के ऊपर, यानी कि समानता के ऊपर काम करता है। सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रंग भेद का है कोई फर्क, रंग का है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कास्ट का है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी धर्म का, यानी कि किसी के किसी भी वजह से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई महिला, पुरुष, लड़की, लड़का, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग लेडी, कोई भी, ऑनलाइन बिजनेसमैन वाला या ऑफलाइन बिजनेस वाला या किसी के लिए बिजनेस ही नहीं है, उन सभी के लिए समानता का अवसर ओन पैसिव सभी को देने जा रहा है। जरा सोचें तो सही, एक बार समाज में जाकर निगाहें तो डालें, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं है जो सभी के लिए है, समान है, और सभी की सफलता भी समानता के साथ चलने वाली है। इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट का नाम माय डियर फ्रेंड्स है ओन पैसिव। लाजवाब, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों, इट्स ऑल डन फॉर यू। यहाँ पर सब कुछ आपके लिए करके रखा गया है। आपको ना तो ऑफिस लेने की जरूरत है, ना उसमें स्टाफ की, ना उसको डेकोरेट करने की, ना उसकी मार्केटिंग, ना एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल डन फॉर यू, जैसा हम किसी अदर बिजनेस के अंदर करते हैं। और जब ऐसा कोई सिस्टम आपको कह रहा है भैया आपके लिए सब कुछ कर रखा है, आप तो आइए और मालिक की कुर्सी पे बैठकर अपना प्रॉफिट गिन के ले जाइए, चालू होने के बाद, अभी नहीं, चालू होने के बाद। इट मीन्स कि स्ट्रेस फ्री लाइफ एक व्यापार करने वाला व्यक्ति एक नौकरी करने वाले व्यक्ति से ज्यादा समय देता है। नौकरी वाला तो भैया 8 घंटे करके आ जाएगा, झाड़ पूछ के अपने घर आ जाएगा, शांति से अपना रोटी खा के सो जाएगा। लेकिन व्यापार करने वाले व्यक्ति को घर आने के बाद भी व्यापार की टेंशन रहती है, कॉलिंग चलती रहती है, ये लाना, इधर से वो लाना, इधर से वो हम भेजना, ये वो पेमेंट, 100 तरह की टेंशन रहती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे अनोखा, अनूठा, अद्भुत व्यापार आपको मिल रहा है जो ये कहता है ऑल डन फॉर यू, यानी कि स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, नो एनी मच। और सिस्टम कहता है इन इट टू विन इट, यानी कि आप इसके अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं, आप इसके अंदर हैं तो आपकी जीत निश्चित है, आप इसके अंदर आ गए तो आपका भविष्य सुरक्षित है। इतने बेहतरीन, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत बिजनेस का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव। ओन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए दोस्तों क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सीईओ के हाथों में है। मिस्टर एस मुफर्रा, मिस्टर एस मुफर्रा इज द मैन हु क्रिएट दिस क्रिएशन, जो कि
इतने बेहतरीन क्रिएशन को क्रिएट कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से इनका विजन था कि इस मानव जाति के लिए कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा सिस्टम इजाद किया जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाए और ज्यादा से ज्यादा समाज में मदर टेरेसा जैसी सोच के लोग पैदा हों। इस तरह के बेहतरीन इंसान के हाथों में आज आप और हम इस कॉन्सेप्ट में काम करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के जरिए अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। जो सीईओ अपने एम्प्लॉयज को एवरी मंथ कंपाउंड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट दे सकता है, जो सीईओ एवरी मंथ अपने अपने बेहतर एम्प्लॉयज को बेहतर कार्य करने के लिए एवरी मंथ एसयूवी गिफ्ट कर सकता है, जो सीईओ बेहतर कार्य करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को एवरी वीक लाखों रुपए के मोबाइल और स्कूटीज और स्कूटर्स ओनली प्राइज के रूप में दे सकता है बिफोर लॉन्चिंग। तो आप और हम समझ सकते हैं यार क्या सीईओ साहब होंगे। और आप और हमारा भविष्य इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हम सभी लोग इन्हीं के साथ पार्टनरशिप के रूप में कार्य करने जा रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर, माय डियर फ्रेंड। और ऑन पैसिव इसलिए भी कर लेना चाहिए बिकॉज इट्स ए रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस। रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस मतलब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर आपकी जितनी भी इनकम आएगी उसके ऊपर किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है। आपकी जितनी भी इनकम आएगी उसके ऊपर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। आपकी जितनी भी इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। आप रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आपके पे स्ट्रक्चर के अंदर एक भी सेल जनरेट होती है तो आप उसके पैसे को तुरंत विड्रॉल कर पाएंगे। इस तरह की सुंदर व्यवस्था का नाम है दोस्तों ऑन पैसिव। खूबसूरती इतनी है, तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, लेकिन ऑन पैसिव के को हम डिफाइन नहीं कर पाते शब्दों के अंदर बिकॉज इट्स ए डन डील। जब बात डन डील की आती है तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि कोई व्यापार, कोई कॉन्सेप्ट आपको इतना कॉन्फिडेंटली ये बोल रहा है, कोई सीईओ आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि ऑन पैसिव के साथ जो भी आएगा वो अपनी जिंदगी बनाएगा। ऑन पैसिव के साथ जो भी आएगा वो समाज के लिए बेहतर कार्य कर पाएगा। ऑन पैसिव के साथ जो भी आएगा वो अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दे पाएगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना और इस तरह के शब्दों को बोलना कोई मजाक नहीं है। कोई लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता ज्यादा दिनों तक पूरे विश्व के अंदर। इट मींस इट्स ए डन डील। जैसा कहा जा रहा है वैसा है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अनुभव है, उनके पास सब कुछ है जो इन सारी चीजों को प्रत्यक्ष रूप पर करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये ऑन पैसिव को करने के कुछ कॉमन कारण हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आई थिंक हाँ, आज की इस लास्ट स्लाइड में मैं थैंक यू कहना चाहता हूं आप सभी लोगों का। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहता हूँ उस परम पिता परमात्मा का कि जिनकी वजह से ऑन पैसिव मेरी जिंदगी में आया। और माय डियर फ्रेंड्स, इस पिछले 1 सप्ताह ने मेरे को जो एहसास करवाया है ना इस ऑन पैसिव के ग्लोरी का, ऑन पैसिव के ग्लैमर का, ऑन पैसिव के कोऑपरेशन का, ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर्स की जो कम्युनिटी हमारी बनती चली जा रही है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे के सारे इतने लाजवाब, इतने अच्छे लोग हैं। मतलब मैं कितना धन्यवाद करूं भगवान का कि मुझे ऐसे कम्युनिटी मिली है, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत बेहतरीन सोच रखते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमात्मा का जिनकी वजह से ऑन पैसिव मेरे को मिला और ऑन पैसिव की वजह से ये सारी कम्युनिटी मुझे मिली। तो थैंक यू गॉड एंड थैंक टू एस सर एंड पूरी टेक्निकल टीम जिनके विजन और जिनके प्रयासों से, टेक्निकल टीम के प्रयासों से ये सारा सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। दोस्तों ये सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने मशीन में डाली, बनकर तैयार होगी और मार्केट में पेश कर दी जाएगी। नो माय डियर फ्रेंड, ये क्रिएट किया जा रहा है। और क्रिएशन जब होती है ना किसी चीज की, तो पहली बात जरूर ध्यान रखें, समय लगता है, तो धैर्य बहुत जरूरी है। और धैर्य का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ना किसी भी चीज की, पेशेंस का मतलब हम सिर्फ धैर्य बोल देते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में धैर्य का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्त। धैर्य का मतलब है कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय आपका एटीट्यूड क्या है।
अगर आप सकारात्मक एटीट्यूड के साथ चीजों को समझ बनाकर डेवलप होते हुए देख रहे हैं, ओन पैसिव के अंदर पेशेंस का मतलब ये कहता है। तो दोस्तों, उन सभी का धन्यवाद, टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल और सभी CLC मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार जिनके अथक प्रयासों से हम अपनी भी थोड़ी थोड़ी समझ बना पा रहे हैं उन पैसिव के प्रति। मैं अपने इंट्रोड्यूसर मिस्टर सुभाष नैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से। सुभाष नैन सर, आप सुन रहे हैं मुझे, और मैं स्पेशली आज बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। वैसे मैं ऑलवेज करता हूं, लेकिन आज मैं अलग रूप से धन्यवाद करता हूं, आप तक मेरी भावनाएं पहुंचे, क्योंकि उन पैसिव को मैं बहुत भावनात्मक रूप से मैंने महसूस किया कि उन पैसिव की पावर क्या है और इस कम्युनिटी की पावर क्या है। तो थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, एंड अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आज इस मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे फाउंडर साथी या यूट्यूब के ऊपर जो भी हमारे साथी इस प्रेजेंटेशन को देखे देखेंगे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम बिकॉन फायर के मंच का मैं स्पेशली बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, और पूरी कोर टीम का, एक एक कोर टीम मेंबर, मिस्टर सुभाष नैन जी, OP वर्मा जी, अर्नव नंदा जी, संतोष साहू जी छत्तीसगढ़ से, लाला वत्स जी, विकास पवार जी, और जितने भी और भी जो भी साथी हैं हमारे टीम में, सुभाष चंद्रा जी आगरा से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अथक प्रयासों से टीम बिकॉन फायर का मंच आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बना रहा है और लगातार बनाता जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव बहुत बड़ा है, ओन पैसिव इज मैसिव, मैसिव मतलब बहुत विशाल। तो ओन पैसिव इज मैसिव माय डियर फ्रेंड्स। बहुत धैर्य के साथ अपने आप को सकारात्मक रखते हुए ओन पैसिव में बनाए रखिए, ये हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी जो प्रेजेंटेशन थे वाकई में उसमें वो चीज़ें झलक रही थी सर, और जो महसूस करने वाली होती हैं। तो थैंक यू सर आपका, आपने इतने अच्छे ढंग से और लाजवाब तरीके से आज की जो वाई ऑन पैसिव का जो हमारा टॉपिक था उसको डिस्क्राइब किया सर। थैंक यू सर आपका। थैंक यू सर, वेलकम। तो आज साथियों देखो, हम इस चीज़ को पर्सनली महसूस कर रहे हैं कि ऑन पैसिव कितना कोऑपरेटिव सिस्टम है। हम आज तक हमारे किसी भी साथी के पास एक 10 पैसे भी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी बॉन्डिंग हो चुकी है हमारी कि हम एक दूसरे को अपना सहयोगी मानते हैं। और वो प्रूव भी हुआ है इस पिछले 1 वीक के दौरान, हमने इस चीज़ को महसूस भी किया है। तो आप भी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे जब आप अपने दिल से इस चीज़ को समझेंगे और उस पर गौर करेंगे। तो थैंक यू हरीश जी आपका। आज जो पिछले दिनों हमारी जो परेशानियां थी वो बहुत डिस्टर्ब करने वाली थी, लेकिन बहुत से साथियों के सहयोग से वो आज देखो कितना बड़ा सिस्टम हमारा हो चुका है, और उन सभी साथियों ने काफ़ी कोऑपरेशन हमारे साथ किया। तो मैं सभी साथियों का वंस अगेन धन्यवाद करता हूँ पूरी कोर टीम की तरफ से। तो आज का जो सेशन था हमारा, हमने शुरू में ही बोला था कि कोई साथी आज वाई ऑन पैसिव के ऊपर अपना स्पेसिफिक व्यू रखना चाहता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। और आज हम एक हमारे जो बहुत ही सीनियर साथी हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड भी किया है, तो मैं डॉक्टर हरदेश जी को भी वेलकम करता हूं सर। आप मंच पे जरूर आए सर आज, और आप अपनी बात रखें सर। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर? यस, आ गया सर, जी सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर। वेलकम वेलकम डॉक्टर हरदेश जी, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सभी साथियों को। ठीक है जी। जी और सुनाओ सर, ठीक है आप सब? जी, एकदम बढ़िया सर। तो हाँ सर, हरदेश जी, मैं हाँ आपका जी। स्पेशल आज इस मंच, क्योंकि देखिए जो चीजें जैसी हैं वो सभी को वैसी ही नजर आनी चाहिए। और हाँ जी। हाँ जी। देखिए, हरदेश जी से हम कभी मुलाकात नहीं हुई, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हरदेश जी हमारी टीम में हैं, ये भी नहीं हाँ पता जी। हाँ था जी। बेसिकली।
और सर इन्होंने मैं मुझे इतना कोऑपरेट किया लगातार, ये मतलब एक भाई की तरह। और इन्होंने कहा कि मैंने आपका बड़ा भाई बना, मतलब अपना भाई बना लिया है। और मतलब इतना हाँ भावनात्मक तरीके से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया एवरी टाइम। ये तीनों टाइम फोन करके मेरे अपडेट ले रहे थे। और मतलब लाजवाब था सर। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। कोई नहीं जी, जब मैंने भाई बना ही लिया, मेरे सभी फाउंडर मेरे भाई हैं। अगर जी किसी जी जी, और का, कोई और बंदे का भी मेरे को पता लगेगा, मैं उसके लिए भी यही करूंगा। बिल्कुल। ठीक देखिए है जी, कितने अच्छे क्यों लोग सभी हैं, ये यही यही पावर ये है अपनी उनका। फैमिली हो गई है अब। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम जुड़ गए हैं, एक कॉन्सेप्ट से जुड़ गए हैं, तो ये हमारी फैमिली है। ठीक है जी जी। जी जी। हाँ जी, तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है जी, कि सवाल पूछना है। आप हाँ मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, आपको ज्यादा पता है, तो जी चार भाई और भी सुन रहे होने, उन्होंने भी पता लग जाएगा। जी। जो मेरा ड्रीम है, आपको तो पता लग गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक, ठीक है जी। तो वो अपना पूरा हो सकता है क्या? 101% सर। वेरी गुड जी, बड़ी दिल नो ना, इतनी तसल्ली हुई है आज, बहुत ज्यादा। एक सौ ठीक एक है जी। परसेंट सर। क्योंकि देखो, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता, मैं सारा दिन आपको जब भी मीटिंग चलती है, मैं मीटिंग सुनता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सवालों के जवाब मेरे को मीटिंग में मिल जाते हैं जी बिना ही पूछे। जी ठीक जी है जी। जी लेकिन जो एक दो सवाल है ना, लास्ट वाले, जी। आखिरी है ये, कि हाँ पहला और लास्ट यही है, क्योंकि देखो, फाइनेंशियल कंडीशन जब तक हमारी ओके नहीं होती, तो हम किसी का भला नहीं कर सकते। ठीक बिल्कुल है जी। तो बिल्कुल। अपने परिवार चलाने के लिए बंदा जद्दोजहद करता है सारा दिन, सवेरे से शाम तक बजता है, दौड़ता है, सारा काम करता है। ठीक है जी। जी और महंगाई इतनी होगी, इतनी परेशानियां हैं लोगों को, कि जितना भी कमाई है, चाहे किसी की 1 लाख महीने की कमाई है, तो उसकी वहीं पे खत्म हो जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। जी। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सपना है कि कम से कम हर स्टेट में पांच हॉस्पिटल ऐसे हों जो फ्री दवाई देंगे, फ्री चेकअप करेंगे। हर एक बंदे को कोई दिक्कत नहीं आवे, आधार कार्ड लगाए तो अपना इलाज करा ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। बिल्कुल फ्री सेवा वो हम तब कर सकते हैं कि हमको इतना कुछ मिले, कि हमको किसी का ट्रस्ट बना के बाहर से पैसा ना मंगाना पड़े। डेफिनेटली सर। ये देखिए ओ ब्लेस हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ओन पैसिव की जो कम्युनिटी इतनी बेहतर बनती चली जा रही है हरदेश जी। और आप और हम सब मिलकर इस आपके और हमारे हम सब का, मेरा भी आपको बताया था मैंने भी आपको अपना सपना, और हाँ, हम इसके ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे सर, और बहुत बड़ा काम करेंगे। वेरी गुड, ठीक है जी सर। मेरे को बहुत शांति हुई है आज बात करके। ठीक है थैंक यू जी। सर। जी जी हाँ, थैंक यू। वैसे चलो, पूछना तो मैंने फोन करके था, वैसे अब बहन ठीक है? हाँ जी हाँ जी, अब काफी रिलीफ है सर, वेरी गुड, काफी बहुत रिलीफ। बढ़िया जी। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक थैंक ओके यू। जी। यू हरदेश जी। चलिए नेक्स्ट हाँ जी। लेते सर, राधे श्याम गुर्जर जी। राधे श्याम जी, वेलकम है सर आपका। सर जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। सर जी ऑन फेसिक में आपके जैसे का अनुभव लेके बहुत ही हौसला बुलंद होता है। और आप जब पहली बार आए थे सर, आपको मालूम है, आपके आने के बाद और आपके जो विचार जो सुनने के बाद मुझे और ऊर्जा मिली। और उसके बाद से मैंने ऑन फेसिक में जान देना स्टार्ट किया था। उसके दिन से मेरे को लग रहा था, मैंने कहा सर अपन सही मार्ग पे लगे हैं। थैंक यू और सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, आप आए उसकी उसी दिन से मैं थोड़ा समझने लगा वन बेसिक, क्योंकि वो बंगाली भाषा में थोड़ा बोलते थे, समझ में नहीं आता था। तो आपने जो समझाया उससे मुझे अच्छा लगा था। और मैं उसी दिन से वन बेसिक में अच्छा काम कर रहा हूँ। आज तक मेरे 17 तो मेरे हो गए और 30 एक मेरी ज्वाइनिंग हो गई। और बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। देख रहे हैं सर। और ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, विकास पवार जी भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हैंड रेज किया था। हैंड रेज किया था सर। विकास जी वेलकम है सर आपका। होस्ट थे, को होस्ट थे विकास जी तो। नहीं सर। ओ अच्छा, वो बाद में आए, वो हो गए थे एक बार तो। विकास विकास जी। जी सर, हाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया सर। तो कॉल आ जाती है ना सर बीच हाँ में। जी हाँ जी हाँ हरीश जी। सर, हाँ मेरी बोलिए। आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरदेव सर ने जो आज जो सवाल पूछा, सच में उनकी जो ओपिनियन है, उनकी जो सोच है, तो पाजी आपको दिल से सलाम। ऐसी सोच रखिएगा आप।
और सच में ऑन पैसिव इतना देने वाला है, इतना देने वाला है कि आप समेटते समेटते खुद परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, सभी ऑन पैसिव के प्राउड फंडर को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव एक अजूबा है, और दोस्तों जितना समेटना चाहोगे उतना समेट सकते हो आप लोग। और सिर्फ चैरिटी करना, जैसे कि हर किसी ने सोचा है कि ऑन पैसिव स्टार्ट होने के बाद में इतना पैसा आएगा कि हमें भी पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें। तो दोस्तों, जैसे सिंह साहब ने भी कहा कि हमें चैरिटी करना है, दोस्तों यही अपने दिमाग में रखिएगा कि ऑन पैसिव का इनकम स्टार्ट होने के बाद में हमें सिर्फ भला करना है लोगों का, यानी जिसको जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करना है हमें। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा। और कुछ लोग दोस्तों हाल ही में मुझे भी कुछ वीडियो भेज रहे हैं, कोई तो भी है कोई यूट्यूबर की कोई गलत वीडियो बना रहा है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए उसकी आईडी टर्मिनेट कर चुकी है ऑन पैसिव, इसीलिए कुछ गलत सलत बोल रहा है। तो आप सभी को मेरी विनंती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ गलत चीजों के ऊपर ना ध्यान देते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और ऑन पैसिव क्या है ये जान लीजिए और उसी के ऊपर फोकस कीजिए और वर्क कीजिए सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू यू हरी शर्मा सर। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच। और सही कहा आपने, हमें नेगेटिविटी की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है, हम और क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम नकारात्मकता की तरफ जल्दी अग्रसर होते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है किसी का भी। लेकिन हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं, यहाँ हमें मजबूती को देना, अपने आप को मजबूत रखना है और पेशेंस के साथ, और ये देखना है कि मैं हर बार बोलता हूँ साइंटिफिक नजरिया रखें। ऐसा नहीं है कि आपको या किसी को भी अंधविश्वास करने की आवश्यकता कतई नहीं है। साइंटिफिक नजरिया रखें, चीजें क्या बन रही हैं, क्या ऐसा आज चल रहा है, और अगर ये मार्केट में आएंगी तो ये क्यों आएंगी, और इनके आने के बाद क्या होगा, और ये आपको सबको रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमने तो इस पे थोड़ा काफी ध्यान लगाया है, और तब हम इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। चाहे कोई भी आके कुछ भी बोले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम उस तरफ देखते भी नहीं है। हमें अग्रसर करना। ओवर टू यू सुभाष नंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सही बात है सर, क्योंकि जो भी साथी नेगेटिव की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं खोट होता है सर। तो मैं सभी साथियों से एक अनुरोध भी करता हूँ कि जो नेगेटिव चीजें होती है वो चलती रहेंगी, क्योंकि लोगों ने तो राम को भी नहीं बख्शा था सर। जी तो सर ये चीजें तो हम आम मार्केट में देखते हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी चैट में भी एक साथी ने डाली हुई थी, वो पता नहीं कौन सी वीडियो है, तो हाँ। साथी यदि उस चीज को ढूंढेंगे तो उसका जवाब भी आप वहीं से मिल जाएगा। एक साथी ने उसकी पूरी पोल पट्टी खोली हुई है, तो आप वो वीडियो सर्च करके आप सुन सकते हैं उसके मैं सभी तो कहता हूँ सुभाष जी, ये कहाँ से पता लगता है यार, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा सोचते हैं ना, उनके पास आती है सर ये चीजें। है। पॉजिटिव होते हैं, उनके पास सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही आती हैं। सर सही बात। झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा ही तीन तैसी वाली कहानी है। सही बात है। चलिए सर, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, तो आज का हम समापन की तरफ ले जाते हैं। तो मैं वेलकम जी करता हूँ संतोष जी। संतोष जी आप आइए और आज का जो हमारा प्रोग्राम उसको समापन की तरफ। जी सर, जी थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे हरीश सर ने सारी चीजों को क्लियर किया, और इस क्यों का जवाब देखिए दोस्तों। आज हमारा जो समाज है या जिस परिवेश में हम सभी हैं, आज आप खुद सोच के देखिए, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने भी शेयरिंग किया कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो निश्चित नहीं है, बेफिक्र नहीं है कि आज मेरी इनकम इतनी है तो नेक्स्ट मंथ मैं नहीं करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं एक उधेड़-बुन में आज हम सबकी जो जिंदगी चल रही है, और आज हम जिस परिवेश में हैं उसको आप देखेंगे गौर से, तो आपको ये जो चीजें हैं ये अनपेसिव क्यों
ये सिस्टम की जरूरत है। आनपेसिव ने जो विजन लेके आया है, क्या उसकी जरूरत हमें है, हमारे समाज में है, हमारे उस वातावरण में है? इसका जवाब अगर आप खुद से ढूंढेंगे मित्रों, तो वो जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। सही में आज देखिए, एक आम आदमी का जीना, मतलब आज जिस भंवर जाल में हम सब फंसे हुए हैं, जैसे हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो आप करप्शन की अगर हम बात करें, करप्शन सिर्फ किसी एक वर्ग में नहीं है। आज सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो दिनचर्या है, वहां पूरी तरह से करप्शन भर चुका है। हमें एहसास नहीं होता कि हम किस जाल में फंसे हुए हैं। आज हमारी जो दिनचर्या है, आज हमारा जो जीवन शैली है, हम जो जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरों को बड़ा करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए ही आज हमारा जीवन चल रहा है दोस्तों। पहली बार किसी एक सिस्टम ने ऐसा सोचा कि हमको, एक आम आदमी को, उसी सिस्टम के अंतर्गत किसी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी सिस्टम का उपयोग करके कैसे हम हमारे जीवन को बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने सोचा। और दोस्तों सिर्फ सोचा ही नहीं, उस पे उन्होंने कदम भी उठाए। आज उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो चीजें हमारे सामने आ रही है। जो लोग आपसे, मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, कि जो लोग हमसे सवाल करते हैं, जो लोग हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, मैं तो उनसे एक सवाल करता हूं कि अगर इससे बेटर आपके पास ऑप्शन कोई है जो समाज को एक नई दिशा दे सकता है, एक आम आदमी की जिंदगी में नया बदलाव ला सकता है, तो बेफिक्र आप उस सिस्टम के बारे में चर्चा करिए। और नहीं है दोस्तों, तो आप इस सिस्टम को समझिए। क्योंकि देखिए, हर किसी के जीवन में, जैसे अभी हमारे सुभाष सर ने कहा कि जिससे कि पूजा आज पूरी दुनिया करती है, जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं, उनके भी जीवन की अगर आप खोज करेंगे दोस्तों, उस जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। लेकिन उन सारे उतार चढ़ाव को देखने के बाद भी उनका जो संकल्प था कि मुझे एक ऐसे राम राज्य की स्थापना करनी है, एक ऐसी मानव जाति को ऐसी भलाई के लिए देना है जहां एक शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी सके, और वो व्यवस्था उन्होंने कायम की। तो आज वैसी व्यवस्था को लेकर हमारे यश मुफारा जी जैसे एक शख्सियत हैं, जिन्होंने इस कदम को उठाया, इस बीड़ा को उठाया, और आज उसका परिणाम मैं फिर से कहता हूं कि हम सब देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमें धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है दोस्तों। और इस क्यों का जवाब आप खुद सोचिए। और जब इस क्यों के बारे में आज जितने भी टॉपिक पे हमारे जहरी सर ने बात कही है, हर एक टॉपिक के अगर हम बात करेंगे तो एक एक टॉपिक पे हम दिन और रात उस पर चर्चा हो सकती है। और निहायत ही जरूरत हम सभी के लिए है, हमारे जीवन के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। तो आप इसी तरह से अपना पैसेंस बनाए रखें, आन पेशी को समझते रहें, और आन पेशी के साथ अपने आप को ट्यून रखें। क्योंकि निश्चित तौर पे अब जो चीजें होने वाली है दोस्तों, ये बहुत बड़ा होने वाली है और बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप ऐसे ही हम इस मंच पे आते रहें। हमारा यह टीम बी ऑन फायर का यह मंच आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए, आप सबके जो जो असमंजस है उसको सही करने के लिए इस मंच की व्यवस्था की गई है दोस्तों। यह मंच तैयार है, आप जब भी चाहें आए, अपनी बातों को रखें, इसको समझें। आपके अंदर कुछ अच्छे विचार हैं, उसको भी आप शेयर करें। तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। रोज 5:30 बजे हम सब आते हैं, रविवार से लेकर शुक्रवार तक। शनिवार को ऑफ डे रहता है। और एक देखिए, आज एक बहुत अच्छी बात सर ने कही कि सही में आज हमारे जो स्थिति है, परिस्थिति है, जब हम किसी मुसीबत में घिरे होते हैं दोस्तों, तो लोग हाथ खींचना चालू करते हैं। लेकिन आज हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, किसी परिस्थिति से हम गुजरे रहते हैं, तो हमें आश्वासन मिलता है कि हम पूरी टीम आपके साथ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सही में जब किसी का साथ मिलता है, एक आश्वासन मिलता है, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली आ जाता है, और उसी का नाम आनपेशिव है मेरे दोस्त। तो आइए इसके साथ हम ट्यून रहें, इसको समझें, इसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो हमारा जो मूल मंत्र है उसके साथ हम आज की इस क्लोजिंग को, आज के इस सिस्टम को यहीं विराम देंगे। कल हम फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी के साथ। तो आप लोग बने रहें, और हमारे जो मूल मंत्र है उसको पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ हम दोहराएं। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। So We we are need so 2 in minutes. it to win it.
We are in it to win it. We are so in it to हमें win गर्व है it. कि हम ऑनरशिप करते हैं। हमें गर्व अंदर है कि हैं हम तो ऑन पैसिव सिकंदर करते हैं। हैं। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। Thank you very much all of you my dear हमें friends। गर्व है ऑन पैसिव करते हैं। भारत माता की जय। भारत क्या बात है, भारत भारत माता माता की की जय। जय। जय हिंद। जय ऑन पैसिव। जय जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव, Thank you, जय thank ऑन you, thank पैसिव। you very much my dear friends। We wish you all the best।